हेलो प्यारे बच्चों, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में करेंगे। इससे पहले आपने क्या किया था, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि ए फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर, आपने रियल नंबर टू रियल नंबर लेना है, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा इसको डिनोट क्या करेंगे, ये जो ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है ये किसका साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। और फॉर ऑल जो एक्स बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, ऑल रियल नंबर, ये किसका साइन है, फॉर ऑल का। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने GIF लिख दिया। ओके, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ये क्या करता है, शोज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, शोज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू को शो करेगा। अभी आपने बिल्कुल कॉमन वे से जा रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा क्या करेगा, इंटीजर्स निकालेगा। अगर हम कोई भी रियल नंबर डालते हैं तो क्या करेगा, ये इंटीजर्स ही निकालेगा। अभी इंटीजर्स कैसे निकालेगा कि अगर आपकी वैल्यू कोई भी रियल नंबर 0 और 1 के बीच है, इक्वल टू भी है 0 के, तो इसने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे 1 और 2 के बीच कोई भी नंबर है तो क्या करेगा, ये 1 निकालेगा। ऐसे 2 और 3 के बीच कोई भी नंबर है तो क्या करेगा, 2 निकालेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ एक, कि जैसे फॉर एग्जांपल 1.234 है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 2 के इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे 3.5 है तो ये क्या करेगा, 3 करेगा। ऐसे आपके पास अगर 2.999 कुछ भी है तो क्या करेगा, 2 करेगा। ऐसे आपके पास अगर -11.5 है तो ये क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, -12 होगी, क्योंकि -11.5 से कम क्या होगा, -12 होगा। अभी आपने ये याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा क्या करेगा, इंटीजर्स निकालेगा। क्या निकालेगा, इंटीजर्स निकालेगा। जैसे ये है, अगर नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव आ जाएंगे। ओके बेटा, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। ओके, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दे दिया अभी, जैसे अभी इसका ग्राफ क्या है कि अगर कोई भी मैं कार्टेशियन प्लेन लेता हूं इस तरह से, ठीक है, मैंने क्या लिया, कोई भी कार्टेशियन प्लेन ले लिया, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 so on, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, -1 -2 -3 -4। अगर आपकी वैल्यू 0, देखो जो डार्क करूंगा ये क्लोज्ड होगा, है ना, और जहाँ पे क्या ओपन, अगर आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी तो ये क्या वैल्यू शो करेगा, 0 ही करेगा। क्योंकि इससे पहले मैंने लेक्चर में एक, अगर आपने, जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहा है वो क्या करे, इससे पहले वाले लेक्चर भी जरूर देखे, क्योंकि उसमें मैंने जो फर्स्ट चैप्टर था सेट्स, उसमें मैंने इंटरवल्स करवाए थे। मैंने इंटरवल्स में क्या करवाया था, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में डिस्कस किया था। अगर जो बच्चा फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहा है वहाँ पे ये पूरा कंप्लीट करे, लेक्चर देखे, फिर उसके बाद ये आगे वाला समझे। ठीक है, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसे अगर आपकी वैल्यू 1 के इक्वल, देखो 1 के इक्वल भी है और 2 से कम, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर इसके बीच लेते हैं तो वैल्यू क्या शो करेगा, 1 ही निकालेगा ये। ऐसे अगर आपकी वैल्यू 2 और 3 के बीच है तो मिनिमम वैल्यू क्या आनी है इसकी, 2 ही आनी है। देखो बाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी, इस तरह से आएगी, है ना। तो देखो इस तरह से वैल्यू आपके जो फंक्शन आ रहा है। अगर मैं जहाँ पे जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, तो सेम अगर आपकी वैल्यू क्या है, -1, ये क्या है, -1 है। ठीक है, इसके बीच है तो ये वैल्यू ये शो करनी है, इसने क्या शो करेगा, -1 ही करेगा, क्योंकि -1 और इसके बीच कोई वैल्यू आएगी 0 के बीच है तो इसने शो क्या करनी है, -1 ही शो करनी है। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1 और 2 के बीच आती है तो इसे मिनिमम शो क्या करनी है, -2 ही करनी है। ठीक है, ऐसे ये नंबरिंग लाइन है। मान लो जो एग्जांपल ले लो आप, 1
2 3 ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपकी वैल्यू क्या है, इसके बीच है, इसके बीच कोई वैल्यू आनी है, इसके बीच कोई भी वैल्यू जहाँ पे आती है तो मिनिमम वैल्यू क्या शो करेगा, जे -2 ही करेगा। ठीक है, क्या करेगा, शोज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जहाँ आप एक नोट जा रख लो, नोट क्या है जे, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, आप इसको जे बोल सकते हैं, फ्लोर फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको डिनोट क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई। अगर आपने इसको बॉक्स बनाना इस तरह से तो बॉक्स बना सकते हैं, नहीं तो आप डिनोट इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। फ्लोर फंक्शन क्या होता है, इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं। अगर ऐसा वाला बॉक्स बनोगा तब भी जी किसका साइन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही साइन होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी काफ़ी सारी एग्जांपल्स करवा दी। जी क्या करेगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू शो करेगा। अगर 0 और 1 के बीच वैल्यू है तो मिनिमम शो क्या करना है सर, 0 ही करना है। अगर 1 के इक्वल है, जैसे सपोज करो 1 के इक्वल है, देखो 1 के इक्वल है ना, तो शो क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। ऐसे 2 के इक्वल है तो शो क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। ऐसे -3 के इक्वल है, शो क्या करेगा, -3 करेगा। बाकी इसके बीच कोई भी रियल नंबर है, जैसे 0 और 1 के बीच कोई भी रियल नंबर है तो 0 ही करना है, क्योंकि मिनिमम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे -12 और -11 के बीच मिनिमम क्या आ रहा है, -12 आ रहा है, तो इसमें शो क्या करना है, -12 करना है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th में जो आपकी सिलेबस में सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कस करना है। फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी क्या है। अगर इफ़ n कोई भी इंटीजर है, n इज एन इंटीजर लेता हूँ मैं, ठीक है, अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं एंड x इज ए रियल नंबर, अगर आप x क्या लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं बिटवीन n एंड n+1, ठीक है, देन जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे -n इस तरह से बॉक्स बनाता हूँ मैं, तो क्या आएगा, इस तरह से आ सकता है। -n कोई इंटीजर्स लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे, तो -n करो तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, आपकी सेम आएगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर सपोज करो कोई भी इंटीजर्स है, सपोज करो मैं -2 लेता हूँ, ठीक है, इसका ग्रेट वैल्यू क्या रहेगी, -2 रहेगी। अगर मैं इस तरह से लेता हूँ, 2 लेता हूँ, इसका क्या है, 2 रहेगा, तो पीछे बाहर क्या है, माइनस है, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इनकी सेम आ रही है। ठीक है, ऐसे सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि अगर x + k कोई भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कोई इंटीजर है, एनी इंटीजर है, x क्या है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है, और k क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक है, x + k का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, x लिखो प्लस k लिखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। कैसे आएगी भाई, बात पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है ना, x कोई भी आप रियल नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, सपोज करो मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ x, सपोज करो मैंने x ले लिया 1.2 ले लिया रियल नंबर, x क्या ले लिया, 1.2 ले लिया। ठीक है, k कोई भी इंटीजर ले लो, k ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो आप, 5 ले लो। ठीक है, आप क्या करेंगे, 1.2 + 5 करेंगे, क्या आएगा इसका, 6.2, 6.2 का क्या आएगा, 6 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही अगर जी LHS है, अगर RHS प्रूफ करना होगा इस तरह से, क्या है जी 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + 5, किसकी इक्वल आएगी 6। ये देखो LHS RHS दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर x कोई भी रियल नंबर है, k कांस्टेंट है, तो देन जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस k, जो मैं जो बॉक्स बना रहा हूँ जी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। ऐसे थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि -x, x क्या कोई भी रियल नंबर है, ऐसे करो चाहे आप क्या करोगे, -x ऐसे, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 करेंगे, तभी वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, कैसे सेम आएगी, देखो कुछ भी आप रियल नंबर लेते हैं, जैसे सपोज करो -1.2 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -2 होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी है, आप सेम एग्जांपल ले लो 1.2 वाली। ठीक है, आपने LHS क्या लेना है, -1.2 लेना है,
इसका क्या आएगा -2, क्योंकि -1.2 से कम क्या होगा इंटीजर -2 होगा। ठीक है, ऐसे ही RHS क्या है -1.2 सॉरी 1.2, क्योंकि x 1.2 लिया हुआ आपने 1.2 -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.2 की 1 आएगी, ये देखो 1 -1, तो आंसर क्या आ रहा है -2। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। भाई बात पकड़ में आ रही है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बच्चा मार खा जाता है कि करना कैसे है, इंटीजर्स क्या है, इससे कम क्या इंटीजर लेना है, अगर ये रियल नंबर दिया इससे कम क्या लेना है, ये चीज़ पकड़ में होनी चाहिए। ठीक है, अभी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी। ठीक है, अगर आप x का मॉडल लेते हैं प्लस -x लेते हैं, इसकी दो वैल्यू आएगी, एक -1 आएगी एक 0 आएगी। ठीक है, अगर x इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है तो -1 आएगा, अगर x इंटीजर्स को बिलोंग करेगा तो 0 आएगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि x माइनस चाहे -x करेंगे इसकी भी दो वैल्यू आएगी। ठीक है, इसकी दो वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1। ये कब आएगा जब x इंटीजर्स को बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर इंटीजर्स को बिलोंग करेगा तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x आएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, और x किसको बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। ठीक है, अभी देखो फोर्थ प्रूफ, देखो ध्यान से देखना बेटा, फोर्थ प्रूफ कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कोई भी x रियल नंबर ले लो, देखो उसने लिखा कि अगर इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करेगा, सपोज करो मैंने x ले लिया 1.2, मैंने सेम एग्जांपल ले ली, LHS क्या देखो 1.2 प्लस -1.2, इस तरह से 1.2 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ध्यान से देखना। ठीक है, प्लस -1.2 की से कम इंटीजर्स क्या होगा -2, तो क्या आएगा -1 है, देखो -1 ही आ रहा है। अगर आप दोनों इंटीजर लेते हैं जी क्या है डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अगर सपोज करो आप दोनों इंटीजर लेते हैं, अगर सपोज करो मैं 3 लेता हूँ, जी इंटीजर है, तो इंटीजर लेंगे तो क्या आएगा 3 -3। ठीक है, इसका 3 रहेगा माइनस, इसका क्या रहेगा, ठीक है सॉरी प्लस है बीच में साइन, किसका जी प्लस का साइन है, तो क्या रहेगा इसका -3 आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0। देखो इस तरह से अगर माइनस करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा +6 आ जाएगा। देखो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। क्या करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे, सेम ए फंक्शन f ऑफ r टू r, ठीक है f ऑफ r टू r सच दैट अभी जो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होगा वो इस तरह से होगा। पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का किया वो क्या किया आपने, जहाँ तो इस तरह से साइन किया, जहाँ आपने ऐसे किया, जहाँ आपने क्या किया इस तरह से फ्लोर बनाया, सो ऐसे। अब इस तरह से साइन होगा जी, किसका साइन होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का, और x किसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। आपने जे जा रखना है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है शोज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये क्या करेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू को शो करेगा। कैसे करेगा ग्रेटेस्ट वैल्यू को शो, कि अगर आपकी वैल्यू क्या है 1 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 2 के बीच है, तो इसने क्या करना है 2 ही करना है, क्योंकि 1 और 2 के बीच 2 ही करना है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू सपोज करो 1 है, तो इसने शो क्या करना है 1 ही करना है। अगर आपकी वैल्यू -1 लेस देन x लेस देन 0 है, तो इसने शो क्या करना है 0 ही करना है। अगर आपकी वैल्यू 2 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 3 है, सपोज करो इसने ग्रेटेस्ट वैल्यू शो क्या करनी है 3 करनी है, मगर करेगा ये भी इंटीजर सी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्मॉलेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, ये एक ऐसी मशीन है जो हमेशा इंटीजर्स निकालेगी। जी आपने हमेशा क्या रखना है याद रखना है, ये एक ऐसी मशीन है जो हमेशा क्या करेगी इंटीजर्स ही निकालेगी। ठीक है, अभी कैसे देखो, अभी मैंने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो मैंने ये साइन डाला x है नहीं, ये किसका साइन है x का। अभी सपोज करो मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे 1.2 ले लिया, इसने क्या करना है 2 करना है, क्योंकि आपने ये जा रखना है ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है, इस तरह से। ठीक है,
मैंने क्या कहा कि अगर 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू इसने 1 ही शो करना है, ग्रेटेस्ट करना है। अगर 1 और 2 के बीच है, ग्रेटेस्ट 2 करना है। 2 और 3 के बीच है, 3 करना है। ऐसे -3 और -2 के बीच है तो -2 करना है। जैसे 1.2 है तो 1.2 जहाँ पे आ रहा है, इसने ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या शो की, 2। जैसे 3.9678 सपोज करो ये है, इसने क्या करना है, 4 करना है। जैसे -2.5 है, देखो -2.5 कहाँ पे आ रहा है जी, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, -2, क्योंकि वैल्यू क्या इस तरफ इंक्रीज हो रही है राइट साइड पे। ठीक है, तो जैसे आपके पास -11.89 है, -11 तो क्या आना है इसका, -11 आना है। ठीक है जी, क्या करेगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू को शो करेगा जो इससे ज़्यादा वाली वैल्यू होगी। करना क्या है, इंटीजर्स, जो इससे आगे वाला इंटीजर्स आएगा। जैसे सपोज करो मैंने क्या लिया, -2 जे ले लिया, 4 ले लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा इसका, लार्जेस्ट वैल्यू क्या शो करेगा, -2। ऐसे इसके बीच कोई वैल्यू होगी, -2, 1.5, -1.3, -1.4, इसने क्या करना है, -1 ही शो करना है। ठीक है, आपने एक नोट जा रख लेना है, क्या नोट है इसका। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज, हम क्या बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन ही बोलते हैं इसको, सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये था स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अभी क्या है, एक फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन, ऐसे बड़े सारे फंक्शन हैं। अभी फ्रैक्शनल फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, एक्चुअली जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी काफ़ी बच्चा कई बार आता है, बच्चा फंस जाता है कि करना कैसे है। मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया कि ये होता कैसे है, आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है, जे भी सेम है, ए फंक्शन एफ ऑफ आर टू आर सच दैट जो एफ ऑफ एक्स होगा वो किसका होगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जी क्या हो गया, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। जो जे साइन है जी किसका साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन आ गया। क्या फॉर्म है उसका, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अभी कुछ मैं प्रॉपर्टीज करवाऊंगा आपको, किसकी करवाऊंगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की। पहले हमने कुछ प्रॉपर्टीज की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, अभी हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज करेंगे। एन क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम जी, किसका साइन है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में करवाई, सेम उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर -x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। एन क्या है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर है। क्या आएगी इसकी वैल्यू, एक्स स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन +1 आएगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एक्स प्लस एन करेंगे। अगर एक्स रियल नंबर, एन क्या है, इंटीजर्स है, तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एन भी कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अभी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि अगर स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स लेते हैं प्लस -x लेते हैं, जे भी कोई रियल नंबर है, जे भी कोई रियल नंबर है, सेम इसकी भी दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 1, एक 0। अगर रियल नंबर इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करेंगे, x अगर इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करेगा तो वो 1 आएगा, अगर इंटीजर्स को बिलोंग करेगा तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0 के इक्वल आएगी। फिफ्थ क्या है इसकी, कि अगर दोनों के बीच में साइन किसका है, माइनस का है, ऐसे। ठीक है, इसकी दो वैल्यू आनी है, क्या आनी है, x -1, एक आनी है ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये कब आएगी, जब x इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करेगा। ये कब आएगी, जब x इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ओके बेटा, थैंक यू।